अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिदअत और उसके रसूमात, आज मैं इस उन्वान पर बात करूँगी। बिदअत क्या है? आज हमारे मुआशरे में बिदअत और फजूल रसूमात का रवाज बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिदअत किसे कहते हैं? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि बिदअत किसे कहते हैं। बिदअत वो गुनाह है, यानी दीन में नई बात निकालने को बिदअत कहते हैं, और हर बिदअत जो है गुमराही है। तो जो शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती उन कामों को करना और उनको ज़रूरी समझकर करना, फजूल चीज़ों को, फजूल रसूमात को अपनाना और शरीयत समझकर इस बात को करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और गुनाह है। और बिदअत तो हर दीन में जो नई बात निकाली जाती है वो बिदअत है, और हर बिदअत जो है गुमराही है। जब हम गुमराह हो जाएंगे तो हमें रास्ता दिखाने वाला फिर कौन होगा? शरीयत क्या कहती है इस मामले में? हमें सारी चीज़ों हमें सारे मसलों पर स्टडी करना है, मालूमात करना है, और तब हमें शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना है। जैसे कि जैसे शादी वग़ैरह में बहुत ज़्यादा फजूलियात होते हैं, रसूमात होते हैं। जैसे जब दुल्हन घर आती है तो उसके ऊपर से जो है कुरान शरीफ फिराया जाता है, तो वो बिल्कुल नाजायज़ है। ये समझ कर करना कि ये इस्लाम में है, तो ये जो है गुमराही है। हर बिदअत गुमराही, दीन में नई बात निकालना गुमराही है। तो इसको समझना चाहिए और फजूलियात को अपनाना, तमाम रस्म व रवाज जो चीज़ें शरीयत में नहीं है उन चीज़ों को अपनाना, ये गुनाह के काम हैं। और एक होता है शिर्क। शिर्क किसे कहते हैं? जैसे कि अगर हम किसी बाबा या किसी पीर के मज़ार में गए और मज़ार में जाने के बाद उसमें चद्दर चढ़ाया और उसको ये समझा कि यही मेरी हाजत रवा है, यही मेरी मुश्किल कुशा है, और इस सोच के साथ उससे दुआ मांगना, उसको चद्दर चढ़ाना, ये सब शिर्क है। यानी अल्लाह के अलावा किसी को इस बात का हक़ नहीं है कि उस पर सजदा करे, उस पर चादर चढ़ाए। सारी चीज़ें जो है शिर्क है। तो शिर्क उसे कहते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी से अक़ीदा जुड़ जाना कि वो बाबा या फुला पीर, उससे सारी मुरादें पूरी हो सकती है, उससे सारे हाजात पूरे हो सकते हैं, ये अक़ीदा बन जाना। तो ये गलत है, ये शिर्क है। और बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत उसे कहते हैं जो दीन में कोई नई बात को निकाल कर उसको अपने शरीयत के तहत ये सोचना कि ये शरीयत में है और उसको रवाज बना लेना, ये जो है गुमराही है। हर दीन में नई बात निकालना बिदअत है और हर बिदअत जो है गुमराही है। तो आज जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फजूलियात, बहुत ज़्यादा रसूमात, ये सारी चीज़ें मनाई जाती है और उसको शरीयत समझ कर किया जाता है, तो ये गुनाह है, नाजायज़ है। तो इस बात को समझना चाहिए। और जो मज़ारों में जाया जाता है और उसमें चादर चढ़ाया जाता है और उसमें सजदा किया जाता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो औरत को ये हुक्म किया गया है कि वो मर्दों पर सजदा, अल्लाह के बाद अगर किसी को हुक्म होता सजदा करने का तो वो सिर्फ़ औरत के लिए था कि वो मर्दों को सजदा करे। तो किसी पर भी सजदा जायज़ नहीं है सिवाय अल्लाह के। इस बात को समझना चाहिए। और किसी से अक़ीदा, किसी बाबा, किसी पीर को बहुत ज़्यादा, अगर वो जितना भी पहुँचा हुआ है, अगर उसको समझ लेना कि इसी से सब कुछ होता है और इससे जो हम कहेंगे वो पूरा कर देगा, या फिर उसको अल्लाह ताला के बराबर नौज़ बिल्लाह समझना, ये क्या है? शिर्क है। और शिर्क की अल्लाह माफ़ी नहीं फरमाता, और हर गुनाह तौबा करने से माफ़ हो जाता है। शिर्क तो अक़ीदे में आ जाता है, और अक़ीदा सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए कि अल्लाह ही ज़ात है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाली ज़ात है, और अल्लाह ही की कुदरत है, और अल्लाह के सिवा किसी पर सजदा जायज़ नहीं, किसी की इबादत जायज़ नहीं। तो इस बात को समझना है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है, और गैरों का तरीक़ा अपनाना, गैरों के रसूमात को अपना समझना, ये सारी चीज़ें फजूलियात हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें दीन का इल्म हो, दीन का सही समझ हो, और उसके लिए हमें हलाल तरीके, हराम तरीके, सारी चीज़ों को
اسٹڈی کرنا، پڑھنا، معلومات کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو غیر شرعی طریقوں کو اپنی شریعت سمجھ کر کرتے ہیں، شریعت سمجھ کر اپناتے جاتے ہیں، تو کتنا گناہ ہے، کتنا بدعت ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر شریعت سمجھ کر کرتے جا رہے ہیں، اور پھر اگر ہم نعوذ باللہ اسی حالت میں مر گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے وہاں ہم کیا جواب دینے والے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم نے تو ساری زندگی جو ہے بدعت میں گزار دی، تم نے اپنے شریعت کے خلاف ساری باتیں کرنے میں گزار دی۔ تو شریعت کو سمجھنا ہے کہ شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے، کیا چیز ہماری شریعت میں جائز ہے، کیا چیزیں ناجائز ہے، کیا چیزیں حلال ہے، کیا چیزیں حرام ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو اس کے لیے مسائل کا علم بھی ہونا ضروری ہے، فضائل کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ فضائل کے علم سے آپ کو وہ فضیلتیں معلوم ہوں گی کہ قرآن پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں، نماز پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ عمل فلاں عمل کرنے سے اس کی کیا فضیلت۔ لیکن مسائل کا علم جو ہے کسی معتبر علماء سے پوچھا جائے یا پھر کسی مستند کتاب سے پڑھی جائے تاکہ معلوم ہو کہ مسائل کیا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، بدعت، ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور شرک جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا عقیدے میں شامل کرنا، اللہ کے جیسا کسی کو سمجھنا، کسی کو اللہ کے برابر میں کہ نہیں اسی سے میری دعا قبول ہو جائے، نہیں، کسی سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کے، کسی ولی کے، کسی کی دعا سب سے زیادہ کہ ہم اپنے اللہ پر یقین رکھیں، کسی غیر پر ہم کیوں یقین رکھیں، ہم کسی غیر کے طریقے کو کیوں اپنائیں اور اسے کیوں اپنا حاجت روائی پیش کریں، اس کے سامنے ہم کیوں ساری چیزوں کو وہ کریں۔ ہم اپنا ایمان، اپنا عقیدہ صحیح کریں، ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست کریں اور اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا اپنے بندوں کی قبول فرماتا ہے، اور ہم اس کے خلاف نہ کریں۔ تو آج کا یہ موضوع ہے کہ ہم بدعت سے بچیں اور فضول رسومات سے، فضول چیزوں سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر چلنے والا بنائے اور ہمیں شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔